जब भी आप यहाँ पे कोई भी रोटो, किसी भी टाइप का जब भी आप रोटो करेंगे, तो रोटो करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे जो जिस एरिया में भी आप कर रहे हो, जैसे हमें यहाँ पे करना है तो हम ज़्यादा दूर का नहीं, बस थोड़े थोड़े पार्ट में इसको पहले करेंगे। तो हमने लिया यहाँ से बेजियर टूल, और लेने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं। अभी देखो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भी आप मत लीजिएगा, क्योंकि वो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देगा। ठीक है। मैं थोड़ा सा कम डिस्टेंस पे ही ले रहा हूँ, जहाँ तक लगता है हमें कि ठीक हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं कुछ ऐसे ले लूँगा, और मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से रह गया ये वाला पार्ट। तो इसको आप किसी भी टाइम में ऐसे पकड़ के ऐसे आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। ये अब जब देखेंगे, आप इसको थोड़ा जूम करेंगे, जब यहाँ पे आप जूम में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो पिक्सल हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर में है। मतलब ये देखो बहुत ज़्यादा बाहर में आपका हेयर है, जबकि हमारा जो लाइन है वो, तो ये लाइन को जब भी आपको लेना है ना, इस लाइन को हमेशा इन बिटवीन पे लेना है। यानी कि आपके जो पिक्सल्स मैच कर रहे हैं, जो पिक्सल्स थोड़े से जैसे सपोज मान लो कि ये हेयर का अगर 5 पिक्सल इधर है और 5 पिक्सल इधर है, तो उसके बीच में आपको लेना है इस लाइन को। अभी अगर आप चाहो तो यहाँ पे आके ऐड भी कर सकते हो, अगर कोई पॉइंट अगर आपको ऐड करना है यहाँ पे तो ऐड भी कर सकते हो, लेकिन ऐड मत करना। ऐड क्या करना है, नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऑल्ट दबा के अगर क्लिक करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, लेकिन इसको नहीं करना है पहला चीज। और अगर करना भी है तो एकदम स्टार्टिंग में ही कर लेना है, बाद में नहीं करना है। ठीक है। अभी हमने देखो 10 फ्रेम पे हूं मैं, और कोई भी एनिमेशन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, सो वी कैन ऐड द पॉइंट्स, देयर इज नो इशू, राइट। नाउ इफ आई विल प्रेस 4, यानी कि इफ यू वांट टू चेक इट आउट इन अ कंपोजिट मोड, you can see it and press 0 to remove the overlay lines. Now see, this is the hard line which is not required and which is not going to work. So what you can do, you need to add some blur, so you can add some blur. But if you are adding, like if you are scrolling this one, it is going on the high levels of value, 13 point something, but I don't require right now, इतना value मुझे नहीं चाहिए। So what we'll do, 0.01, just I'm putting the 0.01 or 0.1 value you can put, but before that select your layer and then go to the 0.4 value and see, now you are getting a blurry edge, यानी कि ये अभी थोड़ा सा मर्ज होता हुआ दिख रहा है, जो कि पहले नहीं था। If you are using shrink means you are going inside, and if you are pressing the grow you are going outside। तो ये नहीं करना है अभी, क्योंकि आप ब्लर यूज कर रहे हैं तो आपका ब्लर से काम हो जाएगा। यहाँ पे जो फेदर है, ये फेदर भी इसका काम होता है, ये फेदर टूल है, इसका क्या काम है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सो अभी हमने यहाँ पे आ गया। अभी मैं जस्ट मैं प्रेस कर रहा हूँ 1 और 0 प्रेस कर लीजिए वो लाइन दिखने के लिए। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट, मतलब लास्ट फ्रेम, यानी ये स्टार्ट फ्रेम यू कैन से। एंड अभी हम इसको आकर यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। चलिए, ये देखिए अभी यहाँ पे हमारा ये हो गया डन, एंड वी आर यूजिंग ब्लर। 0.4 हमने ब्लर दिया है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 10 पे आ जाइए। नाउ कमिंग टू द 20, जस्ट सिलेक्ट and just put it here. I'm just ignoring this here right now. I will put some lines or I will manage these hairs after finish this work. So अभी आपको इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ यहाँ फोकस करनी है। ये देखिए आपका हो गया यहाँ पे ये भी हो गया। Now come to the 30 points. Select this one, come to here and put it like this. See, just minus few points. ठीक है, ये देखिए यहां पे हो गया अभी। कंप्लीट। अभी क्या करना है आपको, यहां पे आ जाइए 40 पे, बट वी हैव ओनली 36 फ्रेम, राइट। डोंट वरी अबाउट इट, भी 36 तक ही करना है अपने को।
यहाँ पे आएंगे और इसको धीरे से इधर कर लीजिए। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड इफ यू आर नाउ जस्ट गो टू द कंपोजिट व्यू एंड प्रेस 0 एंड नाउ सी, जस्ट क्लिक ऑन द प्ले बटन। नाउ सी देयर इज अ सम इशू इन बिटवीन द क्लिप्स जहां पे हमने किए हैं, तो उसे हमें ठीक करने होंगे, बट डोंट वरी। नाउ कम अगेन प्रेस 1 एंड 0। अभी हमें इसके जो इन बिटवीन लाइन है उस पर ठीक करने, चलिए कोई नहीं, फटाफट काम हो जाएगा। एक्स प्रेस करना है आपको नेक्स्ट फ्रेम में जाने के लिए, एक्स, और यहां पे जाइए और थोड़े से आप यहां पे बस इसको हल्के से आपको यहां पे काम करना है, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। Great. Now come and select it like this. ये देखिए यहां पे भी इसकी जरूरत पड़ नहीं रही है। नाउ सी, नाउ प्रेस 1 ये 4 एंड 0 एंड नाउ सी, ये देखिए एकदम परफेक्टली आपका ये हो चुका है। देखो क्वेश्चन है कि इसे जब भी मैं अल्फा में देखता हूं तो वो उतना ज्यादा एजेस का पता नहीं चलता है, बट हमें जो पता चल रहा है, जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है कि जब हम उसके पीछे बीजी लगाते हैं। बीजी आप कहां लगाते हैं? या तो आप आफ्टर इफेक्ट्स में जाकर लगाते हैं या फिर आप फ्यूजन में जाकर लगाते हैं, राइट? जब आप फ्यूजन में लगा रहे हैं एंड इफ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम लाइक कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो एजेस है वो बहुत हार्ड आ रहा है या फिर थोड़ी सी ब्लरिश होनी चाहिए लेकिन वो ब्लर नहीं हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट इंक्रीज द सॉफ्टनेस वैल्यू इन फ्यूजन। फ्यूजन के अंदर में उसको पकड़ेंगे, उस नोड्स को पकड़ेंगे, पर्टिकुलर नोड को पकड़ के उसकी सॉफ्टनेस वैल्यू को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दीजिए, आपका वहीं पे काम हो जाएगा। स्टिल अगर वो काम नहीं हो रहा है तो आप देख लीजिए कि आपके कौन से लेयर पे ये जरूरत पड़ रही है। आप यहां पे सिलआउट में आइए और सिलआउट में आकर उस लेयर पे आकर आप यहां से ब्लर कर सकते हैं। पीएनजी से यहां से निकालना नहीं है, ये तो गड़बड़ है ना, इसको एक्सपोर्ट तो करना है शेप में, वो मैं बाद में बताऊंगा, आने वाले क्लासेस में बताऊंगा। पीएनजी में निकाल रहे हो देन दैट इज अ डिफरेंट मैटर, यानी कि आपको स्टिल यहीं पे काम करना होगा। लेकिन अगर आप इसको फ्यूजन में एक्सपोर्ट करेंगे इसके नोड्स को, वो मैं आऊंगा, वो प्रोसेस पे मैं आऊंगा कि कैसे इसको हमको एक्सपोर्ट करना है मैं उस पर आऊंगा और बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। आप इसको सेलेक्ट नहीं किए होगे, अगर इसको सेलेक्ट नहीं करोगे तो शायद नहीं दिखा, ऐसे दिखा रहा था ना, तो अगर आपका लेयर सिलेक्टेड नहीं रहेगा तो ये आपका एक्सपोर्ट नहीं होगा, ये सिलेक्ट रहेगा देन आपका ये एक्सपोर्ट में ये सारी चीजें आपको दिखाएंगी, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए जी, सो अपने आते हैं यहां पे नेक्स्ट, अगर आकर इसको 1 कर लेते हैं, यहां से निकल जाते 1 कर लेते हैं इसको, ओ अल्फा से पहले बाहर निकलो। चलिए, सो ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं ये जो हेयर है यहां पे, इसका क्या करें। यहां पे देखिए इधर तो ठीक है, मगर यहां पे जो हेयर है इसका हमें क्या करना है। तो कुछ नहीं करना, इसको बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको यहां पे जाना है और जाकर इसको इस तरीके से यहां पे एक फॉल्स हेयर क्रिएट करना है आपको। क्या कलर नहीं आएगा? तो बैकग्राउंड, अगर एक पतला हेयर रहेगा तो उसमें तो बैकग्राउंड ही आएगा ना, पतला हेयर कैसे दिखेगा? इसको ही बोलते हैं हम लोग फॉल्स हेयर, मतलब वहां पे कोई हेयर का सिम्टम्स रहेगा नहीं, बट स्टिल वी नीड टू डू दिस थिंग्स। अब यहां पे आ गए, हम आ जाते हैं 10 पे। अभी देखो यहाँ पे वो हेयर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो हम इसको अंदर रख लेते हैं। अभी यहाँ पे आइए एंड नेक्स्ट फ्रेम में जाइए, देखिए नेक्स्ट फ्रेम में वो हेयर दिख रहा है, तो अब यहाँ पे सेट कीजिए। एक दिखने से 2-3 फ्रेम है, हाँ तभी तो, नहीं तो फेक लगेगा। इसको मैं थोड़ा अंदर ले लेता हूँ, हाँ यहाँ पे है, हेयर है,
एक पतला सा हेयर दिख रहा है। अब यहां पे रोटेट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। दिस इज द बेसिक टेक्निक, एकदम बेसिक सा टेक्निक है। अभी इसको सिलेक्ट करो, ये वाला को, और ये वाला को सेव करो। देखो ये वाला सेव ठीक नहीं है, तो अपने इसको पकड़ेंगे, इसको थोड़ा सा सेव यहां भी कर लेंगे, ठीक है, डन। सो यहां तक हो गया। अभी आपका इसके बाद क्या, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे पकड़ेंगे, और मुझे पता है कि यहां पे अभी वो चीज नहीं है, तो मैं इसको उठा के इधर बाहर रख दूंगा, ठीक है। नाउ कम टू द अल्फा, press 0, now see, are you getting the hair? See, okay, now come to this one। एक्चुअली हमने वो 10 फ्रेम में उसको एक पॉइंट लगाया था, तो वो पॉइंट मुझे हटाना होगा यहां से, सॉरी। अब इधर लगा दीजिए। हम एक काम करते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, इसको भी डिलीट कर लेते हैं, देन इट्स परफेक्ट, ठीक है ना। अभी ये परफेक्ट है। सो नाउ कम टू दिस वन, जस्ट प्ले इट, प्रेस 0, सी, ठीक है। अभी अगर मैं इसको कंपोजिट व्यू में देखूं, सी, हेयर दिख रहा है। अभी बैकग्राउंड समझ नहीं आएगा, इतना थीन हेयर होगा, वो बैकग्राउंड आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखो हेयर की क्वालिटी आपको समझ में आ रही है। ये देखिए हेयर लग रहा है ना, हेयर यहाँ पे है अभी, ये देखो, समझ में आ रही बात। सो दिस इज द टेक्निक, दिस इज कॉल्ड बेसिकली फॉल्स हेयर, जो कि आपको क्रिएट करना पड़ता है, नहीं तो वो लगेगा नहीं। सी, देखो एकदम हेयर जैसा दिख रहा है। यहाँ पे अगर कलर आप देखेंगे तो एकदम मैच होता हुआ दिखेगा। एंड इफ यू आर गोइंग टू अल्फा, सी, it's looking very nice, clear? So this is the technique to create a false hair or to create a something like hair। अगर आपको करना है उसका, तो आप कुछ इस तरीके से टेक्निक यूज करके कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे, आप इधर आके देखिए, इधर कोई हेयर वगैरह कुछ खास नहीं है, चलेगा, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर कहीं पे हेयर आता है, जैसे देखिए अगेन यहाँ पे मुझे कुछ हेयर दिख रहा है, सी, यहां तक ठीक था, यहां तक है, बट यहां से वो हेयर मुझे दिखना शुरू हो गया है। ये देखिए यहां से एक हेयर मुझे दिखना शुरू हो गया है। सो व्हाट वी कैन डू, अगेन वी विल टेक अ न्यू लेयर, ठीक है, एंड जस्ट लाइक दिस, it's a thin part, done। कम टू दिस वन, ये हो गया। अभी आपका यहां से है, सो नाउ आप यहां पे आइए और इसे थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, अगेन यहां आइए। इसका याद रहे आपको, इसका जो रूट है वो अंदर में होना चाहिए। हेयर के रोटो के लिए मैं इससे भी अच्छी एक टेक्निक आपको बताऊंगा, बट अभी नहीं, थोड़ा सा आपको उसके लिए वेट करना है। मैं आपको बताऊंगा हेयर की टेक्निक, जिसको हम लोग ओपन पॉली कहते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा थोड़े अगले क्लास में। यहाँ पे थोड़ा सा इसको रोटेट कर लीजिए। अभी देखें यहाँ पे आपको देखेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाना पड़ेगा, घुमा लीजिए, डन। यही तो ट्रांसफॉर्म में ही तो रोटेट कर रहा हूँ, कंट्रोल दबा के। ये देखिए मैंने फिर से रोटेट किया इसको, यहाँ पे थोड़ी सी आपको इरिटेशन फील होगी, बट आपको इरिटेट होना नहीं है। अगर आपको रोटो
करना है एंड इफ यू वांट टू बी अ रोटो आर्टिस्ट, थोड़ा सा इसको ऐसे बाहर निकाल लो, क्योंकि ये वाली जो फुटेज है, मतलब ये सब जो हेयर का आपका है, ये सब हम बाद में निकालेंगे, लेकिन ये जो मेन हेयर है उसका हमें अभी का अभी निकाल लेना होगा। फिर आ जाइए आप यहाँ से 20 फ्रेम में, अगेन सिलेक्ट कीजिए इसको और इसको पहले मूव कीजिए। अगर आपका मूव करने से काम बन जाता है तो आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मूव करने से कुछ नहीं होता है तभी आपको कुछ करना है। ये देखो मैं यहाँ पे अगर सेट कर रहा हूँ, देखो ये कहीं सेट नहीं हो रहा, इधर इसको छोटा करना पड़ेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको छोटा मत करना, इसको थोड़ा सा ऐसे एनिमेट कर लो। सर मैं इसमें मोका ट्रैक करके ट्राई कर रहा था तो बार बार सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा था। मोका ट्रैक? हाँ सर। मोका ट्रैक मतलब? सिल्यूट में है ना मोका ट्रैक, नहीं, सिल्यूट में आप ट्राई कर सिल्यूट रहा ट्रैक कीजिए। मोका सल्यूट में सिर्फ सल्यूट का काम कीजिए, आप मोका का काम करेंगे तो नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब उस ऑप्शन को यूज करना है ऐसा कोई गारंटी नहीं है ना बाबू। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे ट्रैक करना है। इसमें जो ट्रैक करके काम होता है वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। हाँ हाँ, ट्रैक करके भी आप रोटो कर सकते हो, मगर उसका जो काम है वो टोटली डिफरेंट है। मोका ट्रैक पे आप करेंगे तो वो शायद यहाँ पे काम नहीं करेगा ढंग से, तो उसको मत ही यूज करो तो अच्छा है। तो सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ देता है, लेकिन सारा चीज करना है ऐसा थोड़ी ना है। बंद हो जा रहा था। हाँ, बंद हो जाएगा, वो नहीं टान पाता है, मतलब उसकी जो कंपेटेबिलिटी है ना वो शायद स्ट्रांग नहीं है उसके साथ, तो मे भी वो नहीं काम करे। देखो सॉफ्टवेयर कोई भी हो बंद होएगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। कोई भी सॉफ्टवेयर कितना भी हाई कॉन्फ़िगरेशन का मशीन रख लो, सॉफ्टवेयर कभी भी बंद हो सकता है। क्यों बंद होता है उसके पीछे भी एक रीजन है। वो क्या होता है कि फंक्शन होते 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 जब हम उसके ऊपर ओवरलैप फंक्शन करना शुरू कर देते हैं तो कभी कभी वो क्रैश कर जाता है। दैट्स इट। सॉफ्टवेयर के साथ क्रैश वर्ड स्टार्टिंग में जब जिस समय सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ था, क्रैश वर्ड डेवलप हो गया था। मतलब सॉफ्टवेयर है तो क्रैश करेगा ही करेगा, जैसे कंप्यूटर है तो फॉर्मेट करना पड़ेगा। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये भी डन हो चुका है। अभी हम 4 प्रेस कर ले रहे हैं, 0 को हटा देते हैं। आप देखिए हमारा रोटो काफी बेहतरीन तरीके से हुआ है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसको आप नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि वो तो वैसे भी स्क्रीन के अंदर जाने वाला है ना, उससे हमें कोई लेना देना है नहीं वैसे, क्योंकि वो तो हिस्सा कटा हुआ है तो कटा हुआ ही रहेगा। अभी यहाँ पे आकर मैं सब में 0.4 का एक वैल्यू दे देता हूँ, ताकि देखो यहाँ पे ये जो ब्लरीनेस है वो रह जाए, अदरवाइज ये पूरा का पूरा हार्ड एज दिखेगा। तो चलिए अभी देख लीजिए, अभी आपका ये काफी बढ़िया बन चुका है। अल्फा में भी आप देख सकते हैं, तो काफी अच्छा हेयर का डिटेलिंग भी हमें मिल रहा है, राइट? काफी अच्छा डिटेलिंग मिल रहा है। अभी हम आ जाते हैं अल्फा 1 एंड 0। अभी यहाँ पे कुछ कुछ हेयर्स के काम है, तो ये सब हेयर जो है बाद में हम आपको बताएंगे कि हेयर की डिटेलिंग कैसे करनी है, अभी नहीं। तो चलिए आते हैं अभी यहाँ पे, और यहाँ से ले लेते हैं एक ऐसे कुछ,
इस तरीके से, क्योंकि हमें एजेस पे काम करना ही है सबसे इम्पॉर्टेंट, बाद में हम वो सारी चीज़ें कर लेंगे। आ जाते हैं 10 नंबर में और फ्रेम नंबर 10 में आ जाइए, और आने के बाद आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। इसमें सर उसका कलर चेंज करने से मतलब अच्छा पता चलता है। कौन सा कलर? ये वाला, लाइन वाला और लाइन का, और जो मतलब ये वाला कलर। हाँ, कलर चेंज कर सकते हो। ये लाइन का इधर का नहीं, कलर क्यों चेंज करना होता है वो समझ लो। कलर चेंज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी हमें क्या होता है कि हम मिक्स्ड होने लग जाते हैं, समझ नहीं आता कि किसको सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ से जाके और इसका कलर चेंज करके रख लो, दैट इज उससे लेकिन कुछ खास नहीं समझ में आएगा। वो समझ में आता है तभी जब आप इंटरनल में बहुत ज्यादा आपके पॉइंट्स हो गए हैं, तो आपको उसको समझने के लिए आपको ये कलर की जरूरत पड़ती है। यहां पे आ गए, अभी हम यहां पे आते हैं और यहां पे आके ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, आ जाइए 30 फ्रेम में और यहां पे आकर इसको रख लीजिए ऐसे। ब्लर के लिए सर सभी ऑब्जेक्ट में जाके करना पड़ेगा। जी, आप जिस समय करेंगे उसी वक्त आप कर दीजिए चेंज। ये देखिए यहां पे आ गए, अभी यहां पे आओगे तो यहां पे एक लफड़ा आपको दिख सकता है, ये वाला पार्ट का दिख रहा है ना, यहां पे कुछ ऐसा है। ठीक है, तो डोंट वरी, आपको क्या करना है कि आपको इसको ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे सेट कर लीजिए। ये तो हो तो गया नहीं, देखो एकदम इजीली हो गया ये देखो यहां पे आ जाओ, थोड़ा सा पकड़ो, अंदर ले जाओ उसको, देखो आ रहा है सब सही। वहाँ पे सर जो मतलब थोड़ा सा रह जा रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? कौन सा थोड़ा सा रह जा रहा है? वहाँ पे देखिए मतलब थोड़ा सा ऐसे उठ के है तो कहा यहाँ पे? हाँ यहाँ पे? हाँ हाँ, ये पता ही नहीं चलेगा ना, ये पता ही नहीं चलेगा कि आपका यहाँ पे कुछ लेयर वेयर रह गया है कि नहीं रह गया है, वो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फिर भी आपको लगता है तो आप इसको इस तरीके से बना लीजिए, देखिए इस तरीके से बना दीजिए इसको, वो तो समझ ही नहीं आएगा। जब आप इसको फेदर वगैरह डाल देंगे तो आपको जरा सा भी समझ नहीं आएगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है। ये रहा, देखो एकदम रफ हम कर रहे हैं। इसके कान के पीछे थोड़ा हाँ। बाल है, उसके पीछे ट्रांसपेरेंट है, और उसके किधर किधर? ये वाला? हाँ, ये वाला उसके पीछे मतलब अगर बैकग्राउंड आ जाएगा तो उसको कैसे नहीं समझ आएगा, वो उतना रोटो थोड़ी ना होगा, वो नहीं समझ में आएगा। वो ऐसे वैसे जगह के लिए पावर मैट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जनरली अगर सिंगल कलर है तो आप बाद में कीइंग कर सकते हैं उस रोटो पे। याद है ना कलर डिफरेंस की? तो कलर डिफरेंस की करने से क्या होता है, कलर डिफरेंस की किसी भी सिंगल चैनल को हटा देता है, तो आप उस सिंगल कलर को हटा सकते हैं, और न्यूक में जाकर तो और आराम से हटा सकते हैं। तो इसलिए उस पर उतना आपको टेंशन, अगर वो लगता है कि बहुत नेसेसरी है उसको हटाना, तभी हम ये इस काम का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज उसका काम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये इसकी बात कर रहे हैं ना आप, इसके पीछे जो बैकग्राउंड रहेगा वो झमेला ही नहीं आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। बल्कि हम अगर चाहे तो ये पूरा भी काट देंगे ना, पूरा काट देंगे, अगर उसको हम लेंगे ही नहीं रोटो में, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए अभी यहाँ पे आ गया, अभी आकर देख लीजिए कि आपका सब सही है कि नहीं है। जी हाँ, एकदम सही जा रहा है जी, जहाँ जहाँ गैप है वहीं पे ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा आप। तो चलिए सही जा रहा है, ओके ग्रेट। नाउ जस्ट प्रेस 4 और ये रहा 0 प्रेस कर दीजिए, और ये देखिए आपका काम हो गया। सी देखो कितना ओरिजिनल तरीके से आपका रोटो हुआ है। डन। अगेन कम टू द 1, प्रेस 0। नाउ कम टू दिस वन, दिस पार्ट। तो फेस वाले पार्ट पे आना है, तो मैं यहां जाऊंगा और एकदम बाकायदा मैं फेस को ही कंट्रोल पे लूंगा। ये देखिए डन। सो ये सारे लाइन आपको मैटर करते नहीं है क्योंकि इंटरनल पार्ट है। हो गया यहाँ पे। अब आ जाइए यहाँ पे, आप ऐसे कुछ, ये देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे, देखिए ये मैच नहीं कर रहा है ना, तो आप इसको थोड़ा सा छोटा कीजिए ऐसे, और थोड़ा सा इसको ऐसे रोटेट कीजिए। मैच कर गया? सॉरी के टाइम अंदर का ऐसे ही जैसा तैसा रख देंगे या कुछ? नहीं, अंदर का भी आप जैसे तैसे रखो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जैसे तैसे रखोगे ही क्यों?
आप ये जो पोर्शन है ये जैसे रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सजा के रखते हो अगर एकदम मतलब मसल्स जैसा है वैसा अगर रखते हो तो और बढ़िया बात है, ये मसल्स के हिसाब से अगर रखते हो तो और बढ़िया बात है। नहीं तो ये जो मैंने किया है ये बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम सही है, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, डोंट वरी। आपका रोटो में जो मेन देखा जाता है वो एज, पॉइंट्स की पॉइंट्स आपने कितने लिए हैं, एजेस जो हैं वो कितने सही हैं, कम में से करना आता है ना। जी जितना कम से कम पॉइंट पे आप काम करिए आपके लिए बेहतर है। देखो मैंने इसको कितना कम में काम किया, अभी यहां पे आओ इसको ऐसे घुमाओ, देखो एकदम सेट हो गया, देखो एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, देखो जरा सा भी इसको मूव नहीं करने का, एकदम एज इट इज छोड़ दो। अभी आ जाओ यहाँ पे थोड़ा सा धीरे धीरे आकर और इनको अब एक एक फ्रेम में सेट करो, जेड प्रेस करते चलते हैं। ये देखो यहाँ पे गड़बड़ है तो मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे पूरा फ्रेम गड़बड़ है क्या, जी हाँ, तो थोड़ा सा बस इसको ऐसे बाहर निकाल लीजिए। ये देखो यहाँ पे भी गड़बड़ है तो मैं यहाँ पर इसको पूरा को ऐसे शिफ्ट करूंगा। इंडिविजुअल पॉइंट्स को आप तभी शिफ्ट करें जब बहुत ज्यादा इशू है, नहीं तो इंडिविजुअल को छेड़छाड़ मत करें। है ना टी, यही वाला ना, टी है ना शॉर्टकट। आपको इसे 2 बार 3 बार रीचेक करनी है। एक बार अभी हम नॉर्मल अभी पीछे की ओर जा रहे हैं, उसके बाद फिर एक बार रनिंग में आएंगे बाहर और उसको चेक कर लेंगे। लेकिन इतना करने के बाद भी मतलब जब फ्यूजन मोड में जाएंगे तब थोड़ा सा वो दिक्कत रह जाता है। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। मैं ले गया तो दिक्कत रह गया। हाँ तो दिक्कत रहेगा क्योंकि आपका इधर प्रॉब्लम हुआ होगा, रोटो में ही प्रॉब्लम हुआ होगा। आप अगर एज टू एज अगर रोटो करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और थोड़ा मोड़ा अगर प्रॉब्लम आएगा तो उसको सॉर्ट आउट करो वहां पे जाके, फ्यूजन में ही सॉर्ट आउट हो जाएगा ना वो। और रोटो एकदम सॉलिड करना है ऐसा जरूरी नहीं है, रोटो कभी कभी बहुत फॉल्स किया जाता है। मैंने दिखाया था ना, एक फिल्म दिखाया था ना आप लोगों को, जिसमें मैंने दिखाया था ना कि रोटो कैसे किया हुआ था एक आदमी का, याद है? साउथ का एक हॉरर फिल्म कुछ दिखाया था, नहीं तुम लोगों को दिखाया था क्या? रुको मैं दिखाता हूँ आपको, क्लियर रोटो पता चल जाएगा कि अरे यार ये तो बहुत गंदा रोटो है, लेकिन है तो है। आपको कहाँ पता चलेगा? जब फिल्म देखेंगे थिएटर में आपको नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि वो बहुत फास्ट है, वो जो मतलब वो जो मोशन है उस आदमी का वहां पे बहुत फास्ट होने वाला है, तो वहां पे अगर आप गलत रोटो कर भी दिए हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं दिखाता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा। और ऐसा सिर्फ एक मूवी का कहानी नहीं है, ये ऐसे हजारों मूवीज में यही होता है कि जहां पे उतना नेसेसिटी नहीं है, उतना क्लोजअप व्यू नहीं है, वहां पे आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। चलिए मैं इसको कंपोजिट व्यू में एक बार जाकर देख लेता हूं, और आप देखिए अभी मैं इसको पकड़ता हूं और इसके जो ब्लरीनेस है उसको कर देता हूं 0.4। दैट्स इट। देखो अभी कितना बढ़िया दिखेगा ये आपको, सी ये देखो। अभी देखो जहां जहां ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक दिख रहा है ना आपको, कहीं कहीं आपको ब्लैक दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना ये, तो आप एक काम करो, इसका जो श्रिंक है, ठीक है ना, इसको कर दो -1। देखो अभी नहीं दिखेगा। अब ये जो अभी भी इधर कुछ कुछ दिख रहा है ना, तो उसे आपको अरेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज देखो ये देखो यहां पे आया, यहां पे आया ना ये देखो ये लाइन आ रहा है ना आपको सब। जब ये लाइन जब आपको यहां पे मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स है। ये देखिए आपके जो लाइंस है एकदम बाहर में है, सी है ना, बाहर में लाइंस आपके,
तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आप यहां पे जाइए, इसको सिलेक्ट कीजिए, अंदर की बाद मैंने क्या कहा था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि आपको इसके मिडिल पिक्सल पे काम करना है। सी अभी देखो यहां से वो लाइन चला गया ना जो ब्लैक आ रहा था, आ गया, देखो अभी ब्लैक लाइन आपको नहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है ब्लैक लाइन। ओके नाउ कम टू द पॉइंट, सी जस्ट शिफ्ट इट हियर। अभी देखो दिख रहा है वो ब्लैक लाइन, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और आपका पॉइंट ऑटोमेटिक लगता चला जा रहा है, मतलब सेट होता जा रहा है। बस यही चेक करना है आपको। ये देखो यहां पे पॉइंट अभी दिख रहा है ब्लैक लाइन, आइए यहां पे इसको ऐसे ले लीजिए, सी डन, इट्स गॉन। क्या बोलते हो, ठीक है ना अभी, सी सी सी, ये देखो यहां पे आ गया लाइन, यहां पे लाइन आ गया। चलिए तो यहां पे देखिए आपने बहुत बाहर में रखा हुआ है इसको, इसको आपको अंदर में रखना है। अभी आ जाओ आप यहां पे, इसे भी देखो आपने बहुत बाहर में रखा हुआ है। मैंने पहले ही कहा था आपको कि आप जब भी इसको रखेंगे तो दोनों के पिक्सल के बीचों बीच रखेंगे। ये देखिए अभी वो लाइन आपको नहीं मिलेगा, ये देखिए यहां पे मिल रहा है लाइन, अभी 0 प्रेस कीजिए, अगेन जस्ट पुट इट डाउन, अभी आप नेक्स्ट फ्रेम में जाइए, 0 प्रेस करके चेक कीजिए, ये देखिए यहां पे भी वो लाइन आपको हल्का सा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है भाई, क्योंकि हमने यहां पे लाइन को लिया हुआ है ऐसे, सी अब नहीं दिखेगा, ये देखिए, ये देखो यहां पे आया ना अभी, ये लाइन यहां पे आ रहा है अभी, अगेन प्रेस 0 और ये देख लो आप यहां पे, सी चला गया वो लाइन। अगेन आप जाइए यहां पे X, पहले 0 हटा लीजिए, डन। अभी आप इसको प्ले करके चेक कर लो, अब पता चल रहा है वो ब्लैक लाइन, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने उसको ठीक किया। अभी आप इसका अल्फा चेक करें, अल्फा भी एकदम माइंड ब्लोइंग अल्फा आपको यहां पे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सी क्लियर है, तो आई होप कि आपको यहां तक पूरी चीजें समझ आ गई होंगी, क्लियर ना। चलिए इसका जो चित्र और एक लड़का है उसके फेस की साइड में थोड़ा ब्लैक टाइप का एरिया है, किसमें, इसमें, हाँ फेस के साइड में देखिए पूरा ब्लैक टाइप का, तो उसको ये वाला, तो ये तो पूरा ब्लर है, तो अगर इसको भी निकालना होगा हमें, जब इसको भी निकालना होगा तो कोई टेंशन नहीं है, ब्लर ही निकलेगा। इसका जो गाल का साइड में जो थोड़ा ब्लर टाइप का दिख रहा है, कहां पे, यहाँ पे, यहाँ पे बट ले या अंदर नहीं, ये देखो ये मिडिल पोर्शन से आपको लेना है, मिडिल पोर्शन से लेना है, ठीक है, एकदम मिडिल पोर्शन से यहां से लेना है। तब जब आप उसको श्रिंक करेंगे ना तो वो 2-3 पिक्सल क्या होगा, अंदर की ओर चला जाएगा, तो ये जो बाहर का आउटलाइंस होगा वो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने वैसे ही लिया था यहाँ पे, और हमारे पास जो अभी तक आपको रिपोर्ट दिख रहा है वो काफी बढ़िया है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गई बात, कैसे रोटो करनी है, आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है, आपको ब्लर कैसे, स्ट्रिंग ग्रो कैसे ऐड करनी है, यहां तक सबको क्लियर है ना। चलिए डन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम सिलआउट में किसी भी चीज़ का रोटो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से मैंने आपको रोटो करके दिखाया। तो दोस्तों अगर कोई भी सवाल हो रोटो से रिलेटेड तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमें ये बताइएगा कि आपको किस पोर्शन में प्रॉब्लम है, ताकि हम आपको अगले वीडियो में ही उसका सॉल्यूशन दे सकें। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीप लर्निंग।